मेरा नाम है राहुल शर्मा। स्वागत है आपका द एग्ज़ाम यूनिट में। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के करंट अफेयर्स को, जो कि डेली करंट अफेयर्स के सीरीज में अगला वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी किस सॉफ्टवेयर कंपनी ने सत्य नाडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है? तो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। देखते हैं इसके एनालिसिस को। तो विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने हाल ही में सत्य नाडेला को चेयरमैन नियुक्त किया है। वे पिछले 7 वर्षों से कंपनी के सीईओ हैं। अब वे जॉन थॉमसन की जगह लेंगे, जो एक बार फिर लीड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भूमिका में वापस लौटेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बेचने प्रश्न है केंद्र सरकार ने हाल ही में आयुध निर्माण बोर्ड की जगह कितनी कंपनियां बनाने का फैसला लिया है? तो 7 कंपनी बनाने का। देखते हैं इसके एनालिसिस को। केंद्र सरकार ने हाल ही में नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए लगभग 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड की जगह 7 कंपनी बनाने का फैसला लिया है, जिससे काम में जवाबदेही बढ़ सके और आयुध निर्माण बोर्ड इस समय हथियार और गोला बारूद बनाने के 41 कारखाने चलाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान कितने देशों में की है? तो वो 29 देशों में। समझते हैं इसके बारे में क्या है। हाल ही में घोषणा किया है कि उन्होंने हाल ही में कोविड-19 के एक नए वेरिएंट लैम्डा की पहचान 19 देशों में की है। विशेष रूप से दक्षिण अमेरिका में की गई है, जहां इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। पहली बार पेरू में पहचाने गए इस लैम्डा वेरिएंट को ग्लोबल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में हाल ही में ग्रीन फंगस का मामला सामने आया है? आंसर है मध्य प्रदेश। देखते हैं इसके एनालिसिस को। तो भारत के मध्य प्रदेश इंदौर में हाल ही में ग्रीन फंगस का मामला आया है। ग्रीन फंगस का मामला आते ही इसे देश के राज्यों में महामारी घोषित कर दिया गया है। एक्सपर्ट के अनुसार एयर परलिजस फंगस को ही आम भाषा में ग्रीन फंगस कहा जाता है और ये एस्परजिलस कई तरह प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये है आपका ऑर्टिस्टिक प्राइड डे। ये क्या होता है? तो 18 जून को विश्व भर में ऑर्टिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार और किस क्षेत्रीय विकास बैंक ने तमिलनाडु औद्योगिकी गलियारे में सड़क नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है? तो बैंक है आपका एशियाई बैंक। समझते हैं इसके बारे में। तो भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में तमिलनाडु औद्योगिकी गलियारे में सरकार नेटवर्क के उन्नयन के लिए $484 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया है। और CKIC भारत के पूर्व तट आर्थिक गलियारे का हिस्सा है, जो पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मंत्रालय और MOPSW ने हाल ही में गुजरात और राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है संस्कृति मंत्रालय। समझते हैं इसके बारे में क्या है। तो ये है पतनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। गुजरात के अहमदाबाद में लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित लोथल के SI स्थल के आसपास के क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय सुविधा राष्ट्रीय समुद्री परिषद
को विकसित किया जाना है। अगला है, निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं? तो आंसर है अक्षय कुमार। इसके बारे में देखते हैं क्या है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार, देखते हैं इसके एनालिसिस को। क्या है ये? बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में स्कूल लाइन ऑफ कंट्रोल LOC करीब बादीपोरा में बसे गांव तुलैल में स्कूल बनाने के लिए 1 करोड़ रुपए डोनेट किए हैं। उन्होंने हाल ही में LOC का हिफाजत करने वाले बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों से भी मुलाकात की थी। अगला प्रश्न है, निम्न किस राज्य ने 3,23,000 घरों निर्माण पूरा किया है? वो है महाराष्ट्र। देखते हैं इसके एनालिसिस को। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 3,23,000 मकानों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को कब्जा सौंप दिया है। अगला प्रश्न है इसमें, किस देश ने कोविड-19 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो देश है बांग्लादेश। अगला देखते हैं इसके एनालिसिस को। बांग्लादेश कोविड-19 के वैक्सीन उत्पादन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन संस्थान स्थापित करने जा रहा है और इसके लिए उसने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया है। टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आंसर है TRAI के द्वारा, यानी कि ट्राई। क्या है ये? भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने टीवी चैनल चयनकर्ता पोर्टल लॉन्च किया है। यह उन ग्राहकों को सुविधा देगा जिनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है लेकिन वे टीवी चैनल के चयन के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 3 उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है? तो ये है आपका आंसर कर्नाटक। समझते हैं इसके एनालिसिस को। क्या है ये? भारत इजराइल कृषि परियोजना IIAP के तहत 16 जून 2021 को कर्नाटक में 3 उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, किस दिन वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट के रूप में मनाया जाता है? तो आंसर है 17 जून 2021 को। ये क्या है, समझते हैं इसको। यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित एक दिवस है जो लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में जानकारी रखता है। अगला प्रश्न है, किस द्वीप समूह में कॉफ़ी परिवार से संबंधित 15 मीटर का पेड़ खोजा गया है? तो आंसर है अंडमान और निकोबार। ये क्या है, समझते हैं इसमें। भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कॉफ़ी परिवार यानी कि कॉफ़ी से मिलता जुलता जीन से संबंधित 15 मीटर ऊंचे पेड़ की खोज की है। अगला प्रश्न है इसमें, जर्मनी और किस देश के बीच हाइड्रोजन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आंसर है ऑस्ट्रेलिया। क्या है, समझते हैं इसको। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी ने दोनों देशों के बीच एक अक्षय ऊर्जा आधारित हाइड्रोजन आपूर्ति श्रृंखला की सुविधा के लिए हाइड्रोजन उत्पादन और व्यापार पर के समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला प्रश्न है, भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र के लिए किस देश को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की LOC दी है? यानी कि यह है आपका श्रीलंका। समझते हैं ये क्या है। तो यह भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की LOC लाइन ऑफ क्रेडिट LOC क्या है, लाइन ऑफ क्रेडिट देने के लिए समझौता किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।